नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है उस महान राजा की जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। राजा भरत, जिन्होंने मोक्ष पाने के लिए राजपाट, सुख सुविधा और परिवार सब कुछ त्याग दिया था। लेकिन फिर उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने अध्यात्म के बड़े बड़े विद्वानों को भी हैरान कर दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक नन्हे से हिरण के बच्चे के प्रति मोह ने राजा भरत के अगले जन्म की भी नियति बदल दी थी। तो दोस्तों, राजा भरत एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली सम्राट थे। लेकिन जब उनके जीवन का अंतिम पड़ाव करीब आया तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे इस समय ईश्वर की भक्ति का है। उन्होंने अपना विशाल साम्राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया और खुद गंडकी नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। वे कठोर तपस्या करते थे, कंद मूल खाते थे और अपना पूरा समय ध्यान और प्रभु के स्मरण में बिताते थे। उनकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि धीरे धीरे वे सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त होने की राह पर थे। लेकिन फिर उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन जब राधा नदी के किनारे संध्या वंदन कर रहे थे, तभी एक प्यासी हिरनी वहां पानी पीने आई। उसी समय पास की झाड़ियों में एक शेर ने दहाड़ मारी। शेर की आवाज सुनते ही हिरनी इतनी डर गई कि उसने अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। वह हिरनी गर्भवती थी। उस तनाव और डर के कारण उसने पानी के बीच में ही बच्चे को जन्म दे दिया और खुद किनारे तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिया। नन्हा हिरण नदी की लहरों में बहने लगा। राजा भरत का कोमल हृदय यह देखकर द्रवित हो उठा। उन्होंने तुरंत ही नदी में कूदकर उस असहाय बच्चे को बचा लिया। शुरुआत में यह केवल दया और करुणा थी। राजा भरत ने सोचा कि अगर वे इस बच्चे को छोड़ देंगे तो जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। वे उसे अपनी कुटिया में ले आए, लेकिन धीरे धीरे वह दया कब मोह में बदल गई उन्हें पता भी नहीं चला। जो समय वे भगवान के ध्यान में बिताते थे, अब वह हिरण को नहलाने, खिलाने और उसके साथ खेलने में बीतने लगा। अगर हिरण कहीं थोड़ी देर के लिए उनकी आंखों के सामने से ओझल हो जाता तो भरत व्याकुल हो जाते। वे सोचने लगते कि क्या किसी शिकारी ने उसे मार तो नहीं दिया, या क्या वो रास्ता भटक गया। जिस राजा ने अपनी पत्नियों और बच्चों को आसानी से त्याग दिया था, आज वो एक हिरण के बच्चे के मोह के जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। समय बीतता गया और राजा भरत के अंत के समय वो घड़ी आई जिसके कारण उनके अगले जन्म पर भी प्रभाव पड़ा। शास्त्रों में कहा गया है कि अंतमति सो गति, यानी इंसान अपने आखिरी क्षणों में जिस चीज के बारे में सोचता है उसका अगला जन्म वैसा ही होता है। राजा भरत मरते समय भी ईश्वर का ध्यान नहीं कर पा रहे थे। उनकी आंखें केवल उस हिरण के बच्चे को ढूंढ रही थी। वे सोच रहे थे कि मेरे जाने के बाद इस बेचारे बच्चे का क्या होगा। इसी मोह में डूबे हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और परिणाम वही हुआ। महान राजा भरत को अपने अगले जन्म में एक हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। हालांकि अपनी पिछली तपस्या के कारण हिरण के रूप में भी उन्हें अपनी पिछली जिंदगी की यादें बनी रही। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सारा समय संतों की कुटिया के पास शांत खड़े रहते और अंततः हिरण का शरीर त्यागने के बाद उन्होंने एक ब्राह्मण परिवार में जड़ भरत के रूप में जन्म लिया। इस बार वे इतने सतर्क थे कि उन्होंने किसी से एक शब्द भी नहीं बोला ताकि कोई नया रिश्ता या मोह पैदा ना हो। इसी जन्म में उन्होंने राजा रहुगण को ज्ञान दिया और अंततः परम पद यानी मोक्ष को प्राप्त किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें पता लगता है कि मोह कितना शक्तिशाली होता है। दया करना बुरा नहीं है, लेकिन जब वह दया हमारे जीवन के मुख्य उद्देश्य को बुला दे, वह बंधन बन जाती है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।